हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के टॉपिक में हम लोग ये जो स्टॉक प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है, या स्टॉक प्राइस इंक्रीज कैसे होता है, या ईपीएस क्या है, पीई क्या है, ये जो वैल्यूएशन का जो टोटल गेम है, की मैट्रिक्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो एक स्टॉक प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ओके, सो एक स्टॉक प्राइस जो होता है वो डिसाइड होता है पीई इंटू ईपीएस। सपोज कंपनी का पीई है 10, ऑन द अदर हैंड ईपीएस है 10। सो शेयर प्राइस क्या होगा, पीई इंटू ईपीएस, मतलब 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ओके, शेयर प्राइस हो जाएगा 100। ऑन द अदर हैंड पीई क्या है, पी सो एक कंपनी पी, सपोज पी एक वैल्यूएशन का इंडेक्स है। सो सपोज एक कंपनी का पी है 10। सो इसका मतलब क्या है, आप 1 रुपये अर्निंग के लिए वो कंपनी में 10 रुपये इन्वेस्ट करो। ऑन दी अदर हैंड एक कंपनी का पी है 100। ओके, सो इसका मतलब क्या है, वो कंपनी में 1 रुपये अर्निंग के लिए, ओके, 1 रुपये कमाने के लिए आप उसके 100 रुपये इन्वेस्ट करो। मतलब 100 रुपये में आपको 1 रुपये मिल रहा है और 10 रुपये में आपको आपको 1 रुपये मिला है। सो कहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता हो, जहाँ पे 10 पी है। ओके, सो ऐसे करके आप एक वैल्यूएशन का गेम पता पता कर सकते हो। ओके, ऑन द अदर हैंड ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ओके, अर्निंग पर शेयर कैसे पता करें। सो सपोज एक कंपनी ने एक क्वार्टर में 100 रुपीज प्रॉफिट किया है। सो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10। सो इसका मतलब क्या है, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करें, टोटल टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। सो ईपीएस क्या हो गया, 10। सो सपोज अभी अभी एक स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ता है, मतलब 100 रुपये में सपोज एक कंपनी है, तो ये आगे कैसे जाएगा। सो ये आगे दो हिसाब से जाएगा। एक है वैल्यूएशन लेड ग्रोथ, एक है प्रॉफिट लेड ग्रोथ। ओके, सो 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 वैल्यूएशन लेड ग्रोथ कब होता है, जब कंपनी का पीई में इंक्रीज हो जाए। सो पीई, सपोज कंपनी का पीई में इंक्रीज हो जाए। ओके, सो कंपनी का पीई कब इंक्रीज होगा, जब कंपनी में एक्सेस लिक्विडिटी आएगा। सो स्टॉक मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है, तभी तभी लिक्विडिटी आएगा। ऑन दी अदर हैंड कंपनी का टॉप लाइन में ग्रोथ हो रहा है, जब कंपनी टॉप लाइन में एक्सेस ग्रोथ दिखाई देगा, जब कंपनी में टॉप लाइन में एक्सेस ग्रोथ दिखाई देगा, तब क्या होगा, बड़े बड़े एफ आई डी आई आई म्यूचुअल फंड या रिटेल इन्वेस्टर सब उस कंपनी में घुसते जाएंगे। तो तब क्या होगा, पी में इंक्रीज दिखाई देगा। सो सपोज कोई कंपनी का 100 पीई हो गया। ओके, ओके, सो सॉरी सपोज कंपनी का पी है 10, ऑन द अदर हैंड ईपीएस है 10। सो प्राइस कितना हो, 100 रुपये। ऑन द अदर हैंड सपोज पी इंक्रीज होकर 15 हो जाए। सो अभी क्या होगा, अभी शेयर प्राइस क्या होगा, 15 इंटू 10, मतलब 150। ओके, सो ऐसे करके आप एक कंपनी में वैल्यूएशन लेड ग्रोथ आता है। ऑन दी अदर हैंड ईपीएस कैसे इंक्रीज होता है। सपोज कंपनी एक कंपनी ने, ओके, सपोज एक कंपनी ने एक क्वार्टर में 100 रुपये कमाया था। अभी क्या हो रहा है, अभी अभी जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 150 रुपये हो जाए। सो अभी क्या होगा, ईपीएस क्या होगा, 150 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 15। ओके, सो अभी स्टॉक प्राइस कितना हो, पहले पी पी था 10, अभी अभी हो गया, ईपीएस हो गया 15। 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150। सो ऐसे करके एक कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है। ऑन दी अदर हैंड ये ईपीएस जो है ये ट्रेडिंग 12 मंथ के हिसाब से होता है। सो ये ट्रेडिंग 12 मंथ ये क्या है, ट्रेडिंग 12 मंथ मतलब लास्ट जो 4 क्वार्टर में कंपनी ने टोटल इनकम किया था, उसी के हिसाब से ये ईपीएस कैलकुलेट होता है। सो अभी सपोज न्यू क्वार्टर, सपोज एक कंपनी ने लास्ट 4 क्वार्टर्स में टोटल 100 करोड़ इनकम किया, मतलब सपोज 25 करोड़ पर क्वार्टर। अभी अभी जो न्यू क्वार्टर में सपोज कंपनी ने 50 करोड़ इनकम किया है। तो अभी ईपीएस क्या होगा, ईपीएस होगा ईपीएस होगा 25 इंटू 3, मतलब लास्ट 3 क्वार्टर में 75 और 50, मतलब 125 करोड़। ओके, पहले था 100 करोड़, अभी हो रहा है 125 करोड़। ओके, सो सो कितना ग्रोथ हुआ, 25% का। सपोज पहले कंपनी कंपनी का ईपीएस था 10, अभी ग्रो कितना हुआ है, 25%, मतलब 10 इंटू 10 को आप 25% से इंक्रीज कर दो, तो ईपीएस क्या होगा, 12.5। ओके, सो ऐसे करके शेयर प्राइस ग्रो होता है। अभी शेयर प्राइस क्या होगा, 12.5 इंटू 10। ओके, मतलब रैंडमली आप पकड़ लो 125 रुपये, 100 रुपये में से अभी 125 रुपये में चला गया। ओके, सो ऐसे करके एक वैल्यूएशन गेम, अभी मतलब ऐसे करके आप एक कंपनी का जो है मतलब कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड फॉरवर्ड पीई कैसे कैलकुलेट करें। ओके,
सपोज कोई कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, और इसका जो 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 पी ईपीएस है वो 10 रुपये में था, अभी 15 रुपये, सॉरी 20 रुपये में चला है। ओके, डबल इंक्रीज हो गया। सो अभी फॉरवर्ड पीई को डिसाइड करने का एक ही जो जो मैट्रिक्स है वो है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब सॉरी सॉरी शेयर प्राइस 100 डिवाइडेड बाई इसका जो जो पी है वो है 20। सो 100 डिवाइडेड बाई 20 इज, अभी पी हो गया 5। ओके, सो पहले कितना था पी, 10 रुपये 10, अभी हो गया 5, सीधा हाफ हो गया। ओके, अगर अगर कंपनी वही पीई में वही पीई में सस्टेन करता है तो क्या होगा, 20 × 10, मतलब वही पी रहेगा। तो अभी शेयर प्राइस क्या होगा, 200। सो ऐसे करके कंपनी का प्राइस 100 से 200 हो गया। सो ऐसे करके एक एक जो शेयर का प्राइस है वो वैसे बढ़ता है। ओके, सो ये हो गया वैल्यूएशन के गेम। और आपको पता कैसे लगेगा कि मतलब इस प्राइस, मतलब ये शेयर प्राइस का मतलब मतलब ईपीएस इंक्रीज होगा, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुनना है। एक सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं पहले वो जान लेना है। अगर ग्रोथ है तो उस कॉन कॉल उस मतलब वो जो कंपनी है उसके बारे में पढ़ो। ओके, वहाँ पे मैनेजमेंट क्या क्या गाइड कर रहा है, वो अपना कैपेक्स बढ़ा रहा है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ा रहा है कि नहीं, उसके बारे में देखो। अगर वो लोग अपना गाइडेंस को इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ इन्वेंटरी बढ़ा रहा है, उसका उनका वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, रिसीवेबल डेज कम हो रहा है। ओके, सो ऐसा अगर की पॉइंट्स आपको दिखता है तो मतलब क्या होगा नेक्स्ट टाइम में सॉरी, एक और चीज़ है वो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज। सो ये अगर प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंट बढ़ेगा तो यहाँ पे एक ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम प्ले होगा। ओके, सो ऐसे चीज प्ले होता है कि नहीं। सो ऐसा होगा तो कंपनी का पी जो ईपीएस जो है वो इंक्रीज होगा। सो ऐसे करके आपको वैल्यूएशन का गेम को पता करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और नए नए कॉन कॉल के बारे में आपको लोगों को जानना है तो मेरा मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।